कल आपने देखा, राज ने अपने शूटरों को मैदान में उतारा। साबिर, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, एक व्यापारी से वसूली करते वक्त गिरफ्तार हो गया। लेकिन गिरफ्तारी बस एक शुरुआत थी, असली तूफान तो अब आना बाकी था। आज की कहानी में जानिए सलाखों के पीछे साबिर पर टूटा कौन सा कहर, और एजाज का वो अगला प्लान जिसने पुलिस की नींदें उड़ा दी। इस लड़ाई में अब सच्चाई और झूठ की लकीरें धुंधली हो चुकी हैं। क्या साबिर टूटेगा? क्या एजाज का गेम ओवर होने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक और शुरुआत है? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। स्कूली शिक्षा पूरी न करने वाले शाहिद ने पुलिस के लिए भारी सिरदर्द पैदा किया था, क्योंकि वह बार बार बयान बदलकर उन्हें उलझन में डाले रखता था और जांच एक दिशा में नहीं बढ़ती थी। शाहिद ने डोंगरी स्थित हजामत की दुकान 1999 में करेंसी एक्सचेंज एजेंसी में बदली थी। कुछ दिनों बाद ही उसे समझ आ गया, ये धंधा उतना फायदेमंद नहीं जितना उसने सोचा था। न पैसा था, न वैसा लाइफस्टाइल जैसा भाई लोगों का होता है। वो दौर कुछ और ही था, जब डॉन कहलाना इज्जत की बात थी। लोग डरते नहीं थे, सम्मान देते थे, नाम सुनते ही रास्ता छोड़ देते थे। शायद इसीलिए साबिर को लगा कि इससे ज्यादा इज्जत और पैसा किसी और काम में नहीं मिल सकता। उसे लगा अब उसकी जिंदगी की असली शुरुआत यहीं से होगी, और फिर उसने पहला कदम उठाया लकड़ावाला के लिए हफ्ता वसूली करने का, जहां से उसकी जिंदगी की भाईगिरी की असली कहानी शुरू हुई। शायद वो दौर अब सिर्फ किस्सों में रह गया है, या फिर आज भी है, हमें कमेंट में बताएं। वैसे आते हैं कहानी पर। कहते हैं कि जून 1999 में लकड़ावाला ने एक होटल उद्योगपति से सौदेबाजी की। इस होटल मालिक को लकड़ावाला ने 50 लाख रुपए हफ्ते के लिए धमकाया था। लकड़ावाला ने इसी शर्त पर होटल मालिक से पैसे न लेने की बात कही, यदि शहीद मुंबई में उसका कलेक्शन एजेंट बन जाए। फिर क्या था, होटल मालिक के जरिए शहीद से बात हुई तो शाहिद ने तुरंत स्वीकार लिया, क्योंकि उसे तेजी से पैसे बनाने थे। मस्जिद बंदर के व्यापारियों से लकड़ावाला ने पैसे वसूलने में शाहिद को लगाया। जून 2003 के पहले सप्ताह के पहले ही दिन अंधेरी के एक व्यापारी से हफ्ते की रकम वसूलने आ रहे शाहिद की सूचना व्यापारी ने खुद ही दे दी। अधिकारियों ने जाल बिछाया। ज्ञानेश देवदे और डीबी पाटिल व्यापारी के वेश में शाहिद से मिलने अंधेरी पूर्व में रेलवे स्टेशन के बाहर तय स्थान पर पहुंचे। शाहिद ने पैंट की बेल्ट में खोसी पिस्तौल पर उनका हाथ फिरवाया ताकि वे डर जाएं। यही तो अधिकारी चाहते थे कि यदि हफ्ताखोर के पास हथियार हो और जानकारी पहले से मिल जाए और वे उसे काबू करने के पहले हथियार कब्जे में लें। यही हुआ भी। अब शिकारी खुद शिकार का शिकार बन गया। एक इंस्पेक्टर ने तुरंत शाहिद की पिस्तौल पर कब्जा किया। दूसरे इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी पिस्तौल उसके सिर पर टिका दी। शाहिद ये देख हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में न सोचा था कि कोई व्यापारी उससे ऐसी दीदा दिलेरी करेगा। अधिकारियों को लगा कि लकड़ावाला के नाम पर शाहिद व्यापारियों को डराकर अपना उल्लू सीधा करने वाला कोई छुटभैया गुंडा है। पूछताछ में पता चला लकड़ावाला के गिरोह का वह महत्वपूर्ण सदस्य है। शाहिद को गिरफ्तार करने वाले फिरोज पटेल के मुताबिक गिरफ्तारी के पहले तक शाहिद ने 10 लाख से अधिक की उगाही कई व्यापारियों से की थी। शाहिद का काम देख, लकड़ावाला ने उसे एक और काम सौंपा था। शाहिद को लकड़ावाला ने कहा कि पहली धमकी के बाद व्यापारियों से मिले और व्यापारियों को धमकाकर गिरोह के लिए हफ्ते की सौदेबाजी करे और बताए व्यक्ति को रकम सौंपे। इसके एवज में उसे अच्छी कमाई हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक लकड़ावाला ने शाहिद को सौदेबाजी के गुण सिखाए थे। उसे बताया कि किस तरह व्यापारी के सामने जाते ही पहले पिस्तौल निकालकर सामने टेबल पर रखे, जिससे शिकार डर जाएगा और सौदेबाजी सरल हो जाएगी। हफ्ताखोर बनना आसान नहीं है। अगर चालाकी नहीं है तो कब पुलिस की गिरफ्त में जा फंसेंगे, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं होती। वर्ष 2004 में इंटरपोल की सूचना के आधार पर कनाडा पुलिस ने लकड़ावाला को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों के पहुंचने से पहले वह भाग गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कनाडा के बाद लकड़ावाला ब्रिटेन, अमेरिका, मलेशिया और कंबोडिया में फर्जी नामों से रहा। करीब 8 साल पहले लकड़ावाला नेपाल में सेटल हो गया और उगाही का काम जारी रखा। यही नहीं, नेपाल में लकड़ावाला के प्रभाव का आलम यह था कि सब लोग उसे भाईजान के नाम से बुलाते थे। मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अजय सावंत ने लकड़ावाला के नेपाल में छिपे होने का पता लगाया। इसके बाद उसके पकड़ने के लिए प्रयास शुरू हुए। क्राइम ब्रांच ने पिछले साल यानी मार्च 2019 में लकड़ावाला के बड़ा भाई अकील और भतीजे समीर को अरेस्ट किया। सीनियर इंस्पेक्टर अजय सावंत ने बताया कि अकील को 13 साल पहले भी हमने गिरफ्तार किया था। बाद में वह जमानत पर छूट गया था।
पश्चिम उपनगर के एक बिल्डर के ऑफिस में दिसंबर से एजाज लकड़ावाला के फोन आ रहे थे। डॉन इस बिल्डर से 50 लाख का हफ्ता मांग रहा था। बिल्डर ने लैंडलाइन नंबर बंद करवा दिया, इसीलिए उसके पास उगाही के फोन भी आने बंद हो गए थे। कुछ दिनों बाद बिल्डर ने पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कदम के कहने पर फिर लैंडलाइन नंबर चालू करवाया। उसके बाद उसके पास फिर धमकी भरे फोन आने लगे। बिल्डर के लैंडलाइन सेट में कॉलर आईडी सुविधा लगी हुई है, उसी में धमकी भरे कॉल करने वाले का नंबर भी आ गया। जब इंस्पेक्टर सचिन कदम, राजू सुर्वे और अरविंद पवार ने इस नंबर की पड़ताल की तो यह मीरा रोड का निकला। बाद में जब एजाज लकड़ावाला के मीरा रोड कनेक्शन की जांच हुई तो पता चला कि उसका भाई अकील भी वहीं रहता है। जांच अधिकारियों ने फिर उसके मोबाइल नंबर और लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। उसी में वह शक के घेरे में आया। बाद में पता चला कि अकील ने अपने लोगों के जरिए बिल्डर को धमकी भरे कॉल करवाए थे। पूछताछ में अकील ने बताया कि लकड़ावा की बेटी सोनिया ने वर्सोवा के एक बिजनेसमैन से शादी की है और अब वह सोनिया मनीष आडवाणी के नाम से विदेश भागना चाहती है। अकील ने यह भी बताया था कि एजाज की पत्नी उमा थड़ानी और रेखा आडवाणी नेपाल में रहती है। उससे मिलने लकड़ावाला वहां आता है और मुंबई से उसकी बेटी सोनिया भी वहां जाती है। इसके बाद 27 दिसंबर को लकड़ावाला की बेटी सोनिया और उसके 1 साल के बेटे को फर्जी पासपोर्ट के मामले में अरेस्ट कर लिया। सोनिया नेपाल जा रही थी, लेकिन उसे एयरपोर्ट से उसे पकड़ा गया। लकड़ावाला की तलाश तो पुलिस को थी ही, क्योंकि दिसंबर 2019 में ठाणे जिले के एक व्यवसायी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे लकड़ावाला की तरफ से वसूली का कॉल और मैसेज मिले हैं। उसने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। सोनिया से पूछताछ में मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ संतोष रस्तोगी को उसके बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। उसने बताया कि लकड़ावाला 8 साल से नेपाल में रह रहा है और कपड़ों का कारोबार शुरू किया है। इसके बाद 50 वर्षीय लकड़ावाला की लोकेशन नेपाल और फिर पटना की मिली। कई सालों से पुलिस के निशाने पर रहे लकड़ावाला को मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस की मदद से जनवरी 2020 में पटना से गिरफ्तार किया गया था। एजाज लकड़ावाला के खिलाफ देश में इस समय 27 मामले चल रहे हैं, जिसमें हत्या और फिरौती के कई मामले हैं। कुछ समय पहले ही एजाज पर आरोप लगा था कि जेल में रहने के बावजूद उसने ठाणे के एक दूध विक्रेता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हालांकि एजाज अभी भी कल्याण की तलोजा जेल में बंद है। कभी दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी, कभी राजन का जान बचाने वाला साथी और कभी वो शख्स जो सीने में 6 गोलियां खाकर भी मौत को धोखा दे गया। एजाज लकड़ावाला, एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की दोस्ती भी देखी, दुश्मनी भी, वफादारी भी निभाई और गद्दारी भी झेली, और आज वो सलाखों के पीछे जिंदा है। लेकिन उसके किस्से आज भी मुंबई की गलियों में फुसफुसाए जाते हैं, क्योंकि एजाज सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का वो किरदार था जो मौत के मुंह से वापस आया। और ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच्ची, खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।